हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपका हमारे इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से स्वागत है। ठीक है, देखिए जो हमारा यहाँ पर इस चैनल पर जो भी हमारी क्लास चल रही हैं, ठीक है, जिस तरह से जो हमारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो स्पेशल रूप से यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली तरीके से हम आपके लिए वह लाकर यहाँ पर अपने बोर्ड पर आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप उसको पढ़ने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपने इस चैनल पर जो हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी। और आज जो हमारा चलेगा वो है टॉपिक यूज़ ऑफ आउटो, यानी आउटो का प्रयोग, कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आउटो का प्रयोग, सबसे पहले हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद में उसके नियम देखते हैं कि क्या नियम इसमें एग्जाम्पल्स में प्रूफ हो रहा है। देखिए, बी आउट टू लव आवर कंट्री, बी आउट टू लव आवर कंट्री, बी आउट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, यू आउट टू help your poor friends, burn out not to make a noise in the class। मकसद कहने का है कि जहां पर हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, जहां हम अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाते हैं, वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। बी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यानी हम अपने देश से प्रेम करें। या कहीं पर ऐसा भी आ सकता है बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यह है आउट टू का प्रयोग, मॉरल ऑब्लाइजेशन, नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लाइजेशन, नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब प्रकट करने के लिए आउट टू का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अगले नियम से मिलते हैं, एग्जाम्पल से समझे पहले। ही आउट टू विन द रेस, ही आउट टू विन द रेस, सी आउट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, द फिल्म आउट टू बी ए ग्रेट सक्सेस। मतलब है आउट टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, मतलब मजबूत संभावना को प्रकट करने के लिए आउट टू का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखें, यू आउट टू रीड द गीता, स्टूडेंट्स आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तब हम वहां पर आउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी किसी को सलाह दी जाती है और उसको सलाह को वो फॉलो करे, तो वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है इसमें, यू आउट टू रीड द गीता, तुम्हें गीता को पढ़ना चाहिए, तुम्हें गीता को पढ़ना चाहिए, यहां पर हमारी सलाह दी जा रही है। स्टूडेंट्स आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विद्यार्थियों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए, विद्यार्थियों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। भाई जल्दी उठेंगे तभी तो अपनी स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे। जब सुबह का पढ़ना विद्यार्थी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, आउट टू का प्रयोग एडवाइस यानी सलाह को प्रकट करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगले नियम से मिलते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल है, रमेश आउट नॉट बी लेट, रमेश आउट टू स्टार्ट एट वंस। मतलब है आउट का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, लॉजिकल नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आगे देखें, ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड। दूसरा है, आई आउट टू हैव विजिटेड माई ब्रदर,
यस्टरडे। तीसरा है यू आउट टू हैव सीन द फिल्म। कहने का मतलब है आउट टू के साथ अगर हम हैव का प्रयोग करते हैं, आउट टू के साथ यदि हम हैव का प्रयोग करते हैं और उसको क्या करते हैं, पास्ट में उसका यूज हो जाता है, मतलब उसका यूज जो हम पास्ट में कर देते हैं, और हैव का जब प्रयोग होगा तो उसके साथ में जो मेन वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म उसकी बना देते हैं। देखिए आउट टू हैव का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट ऑब्लाइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यू आउट अगला है यू आउट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक्स। यू आउट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक्स। दूसरा है सीता आउट नॉट टू हैव ट्रीटेड हर हस्बैंड लाइक डैट। देखिए इसका मतलब यहां पर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अब तो जो ऊपर का सेंटेंस पढ़ा था हमने आउट टू हैव, यानी आउट टू हैव के साथ में हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। अगर इसी का ही हम नकारात्मक किया जाए, इनकार किया जाए, यहाँ पर इनकारक वाक्य बनाए, निगेटिव वाक्य बनाए, तो वहां पर हमें नॉट टू हैव का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके साथ में जो मेन वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये जो है हमारा आउट टू का प्रयोग है। अब जो हम पढ़ेंगे मस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे, तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ मस्ट, यानी मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग वैसे तो हम किसी फोर्स करने के लिए या कोई आवश्यक कार्य करने के लिए चाहिए के अर्थ में करते हैं, ठीक है। एक होता मस्ट, एक होता आउट टू, एक होता शुड। इन तीनों का अर्थ जो है चाहिए अर्थ में होता है। दो का हम प्रयोग पढ़ चुके हैं और अब जो पढ़ रहे हैं हम मस्ट का प्रयोग। मस्ट के प्रयोग के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। यहाँ पर दूसरा है कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। अगर नेक्स्ट है सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। तो इसका जो मस्ट का प्रयोग है बाध्यता, मतलब किसी को बाध्य करना, और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन, मजबूत नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे वी मस्ट गो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी मस्ट गो, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर। मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, यानी फिक्स्ड डिटर्मिनेशन का मतलब है जो दृढ़ निश्चय हो, पक्का इरादा हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। मतलब एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, अब एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, वहां पर उसका एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, और प्रत्येक को अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह करना चाहिए। यानी प्रत्येक जो देश में रहता है उसको जो दायित्व मिला है, जो उनके कार्य हैं, उसको उसे अपने दायित्व को अच्छी तरह से पूरा करना चाहिए। देखिए मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब कर्तव्य को एक्सप्रेस यानी प्रकट करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, वी मस्ट विन दिस मैच, योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ। अब इसमें देखिए मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी, निश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। सर्टेनिटी, निश्चितता, मतलब देखिए एग्जाम्पल के रूप में यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तुम्हें कल तक कार्य समाप्त करना चाहिए, तुम्हें कल तक कार्य समाप्त करना चाहिए। एक निश्चित टाइम वहां पर बांध दिया गया है कि कल तक वो कार्य को समाप्त करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखें,
यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एस.एम.टी. गांधी, मतलब श्रीमती गांधी। दूसरा है ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, ही मस्ट बी ए रूवर। क्या है इसके बारे में देखें। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, मतलब है मजबूत संभावना, जो मजबूत संभावना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब उसको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए जरा अर्थ देंगे इसका। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एस.एम.टी. गांधी, तुम्हें इंदिरा गांधी के बारे में सुनना होगा या सुनना चाहिए, तुम्हें इंदिरा गांधी के बारे में सुनना चाहिए। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा के बाद वह भूखा हो गया होगा या उसे भूखा होना चाहिए। ही मस्ट बी ए रूवर, वह निश्चित ही एक डाकू होगा, वह निश्चित ही एक डाकू होगा। मतलब इसमें एक तरह से क्या है, मस्ट का प्रयोग संभावना, मजबूत संभावना को प्रकट करता है। उसने कहा निश्चित ही एक डाकू होना चाहिए, तो निश्चित का मतलब है कि एक संभावना हो रही है, मजबूत वहां पर संभावना हो रही है, और उसके लिए मस्ट का हम यूज करते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। बी मस्ट ऑल डाई, हम सभी को मरना है, हम सभी को अवश्य ही मरना है। ठीक है, बी मस्ट ऑल डाई, हम सभी को अवश्य ही मरना है। मस्ट का प्रयोग हम अवश्य लगाकर भी कर सकते हैं। इफ वी वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली, कहने का मकसद है मस्ट का प्रयोग इनएविटेबल, अवश्य संभावी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। मतलब संभावना हो आगे की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट, रिटर्न ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, रिटर्न ऑर्डर मतलब जो लिखित रूप में हमारे पास लिखित रूप में जो निर्देश होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो वही है रिटर्न ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, मतलब लिखित रूप में जो हमारे पास दस्तावेज होते हैं या लिखित रूप में कोई कार्य होता है उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो आज हमने क्या मस्ट का प्रयोग पढ़ा, आउट टू का प्रयोग पढ़ा। अब कल जो है एक नए टॉपिक के साथ में फिर हम उपस्थित होंगे, उसमें हम जो है उसे विस्तार से फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये मॉडल एक्सिलरी खत्म नहीं हुआ है, कुछ ही और संभावित चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो पढ़ने से हमारे एग्जाम से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो फिर आज एक बार फिर हम आपसे यानी इजाज़त चाहते हैं, और नई क्लास तक के लिए, जब तक हम अगली नई क्लास नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।